हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजना मित्तल आज आपके लिए एक ही प्यारा सा डबल कलर का स्वेटर लेकर आई हूँ। ये स्वेटर मैंने 2 साल के बच्चे के लिए बनाया है। इसमें मैंने 80 फंदे डाले हैं। 80 फंदे डालने के बाद देखिए मैंने पहले यहाँ पर इसमें बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर में मैंने 2 उल्टे और 2 सीधे फंदे किए हैं। उसके बाद मैंने ये वाला पैटर्न तैयार किया है एम्ब्रॉयडरी वाला। जब आप इसको पहनाएंगे बिल्कुल रेडीमेड लुक देता है। बहुत इजी पैटर्न है, बहुत आसान रहेगा। मैं इसको बताती हूँ कि ये कैसे बनेगा। पहले आप देख लीजिए, इसके फ्रंट में मैंने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डायमंड वाला डिजाइन बनाया है। बाजू में मैंने केवल एक डायमंड डाले हैं और इसके बैक में भी मैंने 1 डायमंड डाला है। मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये इसकी बैक है। बैक में मैंने केवल 1 डायमंड बनाया है क्योंकि फिर वो डिजाइनर लगता है। बाजू में भी एक डाला है और फ्रंट में मैंने ये 9 डायमंड बनाए हैं। आप चाहें तो इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं। इसमें देखिए मैंने यहाँ पर रीग्लेन शेप का छांट दिया है और ये मैंने इसको यहाँ ये मैंने पूरा बॉर्डर के बाद 15 इंच बुन लिया है। 15 इंच बुनने के बाद मैंने यहाँ से एक फंदा घटाना शुरू कर दिया है। ये रीग्लेन बन जाता है। बाजू में भी ऐसे ही किया है। देखिए बाजू में मैंने यहाँ पर 40 फंदे डाले हैं। 40 फंदे डालने के बाद बॉर्डर बनाया है। बॉर्डर के बाद मैंने हर 5वीं सिलाई में दोनों साइड एक फंदा बढ़ाया है और ये मैंने बाजू की लंबाई भी 15 इंच की है। 15 इंच बाजू की लंबाई करने के बाद मेरे पास जब यहाँ पर 80 फंदे हो जाएंगे, बाजू में 40 बॉर्डर में डाले थे लेकिन अब 80 हो जाएंगे, उसमें से भी मैंने एक फंदा हर बार घटाया है। और इस तरह करते हुए मैंने घटाते हुए 25 फंदे इस पीस में रखे हैं, 25 इस बाजू में, 25 इस बाजू में और 25 फंदे फ्रंट में, यानी कि चारों पीसों में 25-25 रखे हैं। तो ये हमारे 100 फंदे हो गए हैं। इसमें हमें नेक बनाना भी बहुत इजी रहता है क्योंकि हमें गले का कोई भी घटाई नहीं करनी होती। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये पैटर्न कैसे बनेगा। ये आपकी चॉइस है कि आपके पास कितने फंदों का है, आप कितना बड़ा बनाना चाहते हो। इसमें एक इजी ये रहता है कि जैसे मैंने ये इतना यहाँ तक मेरा ये 10 फंदों का है। ये मैंने 10 फंदों का बनाया है। तो अब हम चाहें तो इसको यहाँ बंद भी कर सकते हैं और चाहे तो इसको आगे बढ़ाकर चाहे हम इसके मतलब 4 डायमंड वाला डिजाइन भी बना सकते हैं। फिर हम इसमें 9 डायमंड वाला डिजाइन बना सकते हैं। चाहे तो हम इसे और भी बड़ा बना सकते हैं। अगर हम 4 वाले अगर हम चाहें तो केवल 4 का डिजाइन भी हम बना सकते हैं। मैं आपको ये एक डिजाइन बना के बताऊंगी, फिर आप इसको आगे जितना चाहें उतना बना सकते हैं। इसमें बहुत इजी रहता है। आप ये देखिए, मैंने ये पिंक कलर लिया है। ये मैंने पिंक कलर लिया है। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने के लिए जैसे मेरा ये 80 फंदों का है, 80 फंदों में से हमें 80 से एक कम या एक ज्यादा रखना होता है क्योंकि एक फंदे में यहाँ पर 2 जाली बनेगी। यहाँ 2 का 1 होगा और यहाँ भी 2 का 1 होगा, यानी कि दो फंदे इधर, 2 इधर, 4 और 1 इधर, 5 फंदे बीच के छोड़ के बाकी हमारे जितने भी फंदे हैं उनको हम हाफ डिवाइड कर लेंगे। अगर हमारे पास 81 फंदे हैं, 81 में से अगर हमने 5 फंदे घटा दिए तो हमारे पास 76 फंदे बचते हैं। और 76 फंदों को जब हम 2 जगह डिवाइड करेंगे तो वो हमारे 38 इधर आएंगे और 38 इधर आएंगे। इट मीन्स पहले हम यहाँ पर 38 फंदे बुनेंगे, तब हम ये डिजाइन डालेंगे। आप देखिए, जैसे मैंने ये 24 फंदे लिए हैं, मैं इन 24 फंदों में आपको ये पैटर्न बताती हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास 25 फंदे हैं। 25 फंदे में मैं 5 फंदे इसको शुरू करने के लिए रोक लूंगी तो मेरे पास 20 फंदे बचते हैं। 20 फंदे में से मैं पहले 10 फंदे बुन लेती हूँ। पहले मैं यहाँ पर 10 फंदे बुनूंगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर 10 फंदे बुन लिए हैं। अब हम ये वाला डिजाइन स्टार्ट करते हैं। कोई भी आप स्वेटर बनाए इस डिजाइन का तो बिल्कुल मिडिल से स्टार्ट होएगा। ये देखिए, 10 फंदे बुन लिए हैं। अब हम ये 2 फंदे, 1 और 1 2, ये 2 फंदे ऐसे करेंगे और इनको इधर से ये देखिए ऐसे करके 2 फंदों का 1 बनाएंगे। ये
दो फंदों का एक बन गया। फिर हमने धागा आगे किया और इसको सीधा बुनते हुए यहाँ हमने दो का एक किया था, एक घट गया था। यहाँ हमने देखिए ये मैंने धागा आगे किया और हमने फंदा ये सीधा लिया, आगे से ऐसे ऊपर चढ़ाया ये, और ये हमने बुन लिया। यानी कि यहाँ पर हमने एक के दो बना दी। जिन बहनों को होल बनाना आता है उनके लिए बहुत इजी है। फिर से हमने धागा आगे किया और अब हम एक और एक यहाँ पर दो फंदों का एक बनाएंगे ये। यानी कि पहले यहाँ हमने दो का एक बनाया, फिर हमने एक होल बनाया, जाली बनाई, फिर हमने एक जाली बनाते हुए फिर से दो का एक बनाया। यानी कि दो फंदे हमने घटाए और दो ही फंदे बढ़ा दिए। अब हमारे पास फिर से यहाँ 10 फंदे बची हैं। इन 10 फंदों को हम प्लेन बुनेंगे। ये देखिए अब ये हमारी दूसरी उल्टी सिलाई है। उल्टी सिलाई हमारी ऐसे बिल्कुल प्लेन रहेगी। पूरी सिलाई में हमें कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए हमारी उल्टी सिलाई हो गई है। बीच में हमें दो जाली होल नजर आ रहे हैं। अब तीसरी सिलाई है। पहले हमने 10 फंदे प्लेन बुने थे, इस बार हम 9 फंदे प्लेन बुनेंगे। ये देखिए 9 फंदे प्लेन बुन लिए हैं। अब फिर वही पहले हमने ऐसे ये 2 फंदे ऐसे किए, ध्यान दीजिए। अब हमने इन दोनों फंदों को ऐसे करके हमें ऐसे नहीं बुनना है, हर बार इसे आगे से लेके, यानी कि पहले पीछे वाला फंदा डालना है और उसके बाद आगे वाला। यहाँ हमने 2 का एक बनाया, ये हमारी सीधी कली बनती जाएगी। फिर हमने धागा आगे किया, यहाँ पर ऐसे ऊपर को ले जाके, यानी कि एक जाली बन गई, एक होल बनाया। अब इसे मिलाकर हम 3 फंदे प्लेन बुनेंगे, 1 2 3। पहले हमने एक भी प्लेन नहीं बुना था, इस बार हम 3 प्लेन बुनेंगे। फिर से धागा आगे किया और यहाँ पर वही, यहाँ पर ऐसे दोनों साइड ध्यान देना है। धागा आगे किया है, इसमें हम पहले ये वाला फंदा, पहले पहला फंदा और बाद में दूसरा फंदा ऐसे लेंगे और इसको हम यहाँ से फिर वही होल बनाते हुए, ये देखिए, यानी कि एक के 2 फंदे ये हो गया। और फिर से हम आगे के वही 9 फंदे बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। उल्टी सिलाई हमारी बिल्कुल प्लेन रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। ये जो हमने जाली वाला फंदा बनाया था, एक बढ़ाया था, उसको भी नॉर्मल फंदा बुने। ये देखिए यहाँ हमारी 1 2 और 1 2, ये ऐसे एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जाली बन गई है। पहले हमने 10 बुने थे, फिर 9, इस बार हम 8 फंदे प्लेन बुनेंगे। ये मैंने 8 फंदे बुन लिए हैं। फिर वही ये देखिए 2 फंदों को पहले सिलाई से ऐसे ढीला कर लेते हैं, फिर ऐसे करके डालते हैं इनको। 2 का एक यहाँ नॉर्मल बनाना है ये। फिर हमने धागा आगे किया और यहाँ से एक ऐसे करके होल बनाया, जाली बनाई, ये बढ़ गया। पहले हमने एक भी प्लेन नहीं किया था, फिर 3 किए थे, इस बार हम 5 करेंगे, 1 2 3 4 और 1 5। ये मैंने 5 फंदे प्लेन कर लिए। फिर धागा आगे किया और यहाँ पर फिर हमने वही ये 2 फंदे लिए, इन दोनों को ऐसे पीछे करके, और ये मैंने एक होल इधर बना दिया। और ये 8 फंदे प्लेन बुनेंगे और उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन रहे। ये मैंने सीधी और उल्टी दोनों सिलाई कर ली है। और इस बार हम यहाँ पर 7 फंदे प्लेन बुनेंगे। ये देखिए कि मैंने ये कर लिया, 7 फंदे बुने हैं। अब फिर वही हमने यहाँ पर 2 का एक किया ऐसे, ये मैंने 2 का एक कर लिया, धागा आगे किया, यहाँ पर एक होल बनाया ये। अब इस फंदे को मिलाते हुए हम 7 फंदे बुनेंगे। आप जितना चाहें उतने फंदों की ये जाली बना सकते हैं, 4 5 6 7। मैंने इसके बीच में 11 फंदे किए हुए हैं। आप चाहें तो 9 फंदों की, 7 की, कितनी भी, इसे बड़ी या छोटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर धागा आगे किया और यहाँ पर हमने ये 2 फंदे प्लेन बनाए, 2 फंदों का एक किया, और ये हम 7 फंदे प्लेन बुनेंगे और उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन रही। ये देखिए मैंने 7 बुने थे, इस बार मैं यहाँ पर 6 फंदे बुनूंगी और बीच में हमारे 9 फंदे आ जाएंगे। यहाँ से 6, फिर 2 का एक जाली, बीच में हमारे 9 फंदे आ जाएंगे।
ये देखिए अब हमारे बीच में 9 फंदे आ गए हैं। इसका मतलब अब हमारी ये जो वाला डायमंड है बंद होने को तैयार है। यहाँ मैंने बीच में 11 किए हुए हैं, लेकिन ये मैं 9 का बंद कर रही हूँ क्योंकि मुझे तो ये पैटर्न आपको बताना है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हमें जो अगला पैटर्न यानी कि ये वाला शुरू करना है। तो इसके लिए पहले हमने यहाँ पर 6 बुने थे, इस बार हम यहाँ पर 5 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 और 1 5। अगर बाजू वगैरह का है तो हमें यहीं से बंद करना है तो हम फिर यहाँ पर इसको बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये वाला नेक्स्ट शुरू करना है तो मैं बताती हूँ अगला कैसे शुरू होगा। एक डायमंड तो हमारा यहाँ पूरा होने वाला, ये यहाँ तक आ गया है, अब ये बंद होएगा। अब अगला डायमंड कैसे शुरू होगा वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे ऐसे ही करते रहेंगे, यानी कि 6 की जगह हम 5 फंदे बुनेंगे, या फिर वही नॉर्मली ये यहाँ हम नॉर्मली हमने 2 का 1 किया। अब यहाँ हमारा थोड़ा सा डिफर आएगा, ये हमने ऐसे किया, यहाँ हमने एक जाली बनाई ये, क्योंकि यहाँ पर हम ये दूसरा डायमंड शुरू कर रहे हैं। एक जाली बन गई, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में किया था यहाँ हमें ऐसे करना है। एक जाली ये बन गई। अब हमने फिर से धागा आगे किया और यहाँ पर हमने 2 फंदों का हम एक फंदा बनाएंगे। ये हमने एक जाली 2 का 1 किया, फिर यहाँ पर हमने एक होल बनाया, फिर वही धागा आगे किया और यहाँ पर हमने ये वही पहले पैटर्न की तरह 2 का 1 बनाया। ये हमने 2 का 1 बना दिया है। अब हम इसके बीच में 5 फंदे बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। 1 2 3 4 और 1 5। ये 5 फंदे हमने बिल्कुल प्लेन बुन लिए हैं। अब हम फिर वही यहाँ पर हमने 2 का 1 किया, ये फिर धागा आगे किया, यहाँ हमने एक होल बनाया, ये हमारी जाली बन गई है। फिर हमने धागा आगे किया और यहाँ पर फिर वही हमने 2 का 1 किया। ये हमारा होल दूसरा वाला डायमंड शुरू हो गया। एक इधर और एक इधर शुरू होता जाएगा और ये वाला बंद होता जाएगा। और लास्ट में हमने ये फिर से वही 5 फंदे, 3 और 2 5 इधर बुने थे, 5 ही हम इधर प्लेन बुन लेंगे। ये देखिए मैंने उल्टी सिलाई भी कर ली है। मैंने 5 फंदे प्लेन किए थे, इस बार हम 4 फंदे प्लेन करेंगे। 1 2 3 और 1 4। ये मैंने 4 फंदे प्लेन कर लिए हैं। फिर वही यहाँ पर हमने 2 का 1 किया, धागा आगे किया, ये होल डाला, ये होल बन गया। फिर वही से मिलाकर हम 3 फंदे करेंगे। 1 2 और 1 3, जैसे हमने यहाँ स्टार्टिंग में किया था। 3 प्लेन बुने, फिर धागा आगे किया और यहाँ पर फिर वही पैटर्न रहेगा हमारा। यहाँ पर हमने 2 फंदों का ये 2 फंदों को हमने गलत हो ये हमने धागा आगे किया और यहाँ पर हमने इन वाले 1 और 1 2 इन 2 फंदों को ऐसे करके हमने ये 2 का 1 बना दिया है यहाँ पर। अब हमने पहले 5 प्लेन बुने थे, इस बार हम बीच में 3 प्लेन बुनेंगे। 1 2 और 1 3। ये हमने 3 फंदे प्लेन बुन लिए हैं। फिर से वही यहाँ पर हमने 2 का 1 किया, सिंपल धागा आगे लाए, यहाँ हमने होल बनाया, ये एक होल बन गया। फिर 3 प्लेन बुने, एक तो ये बुन चुके हैं, 1 2 3। 3 प्लेन बुने, धागा आगे किया, फिर से वही 1 और 1 2, दोनों फंदों को ऐसे किया और इन 2 का 1 कर दिया ये। और यहाँ पर ये हमने 4 फंदे प्लेन बुनेंगे और उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन रहे। ये देखिए इस तरह हमारा ये बंद होता जा रहा है और ये 2 बनते जा रहे हैं। इस बार मैंने 4 प्लेन किए थे, इस बार मैं 3 प्लेन फंदे बुनूंगी। 1 2 और 1 3। फिर वही यहाँ पर हम ये 2 का 1 किया, धागे आगे करके एक होल बनाया। इस बार हम 5 फंदे बुनेंगे। 1 2
3 4 और एक 5। ये मैंने 5 फंदे बुन दिए हैं, 1 2 3 4 5। फिर वही धागा आगे किया और यहाँ पर 2 फंदों का एक करते हुए एक जाली बनाई, होल बनाया। ये इस बार हमने 3 प्लेन बुने थे, इस बार बीच में हम केवल 1 फंदा प्लेन बुनेंगे और यहाँ पर हम 2 का 1 बनाएंगे। ये हमने 2 का 1 बना दिया है। फिर धागा आगे किया, यहाँ पर हमने एक जाली बनाई, 3 यहाँ पर हमने, अब इस बार हमने 5 बुने थे तो इधर भी 5 बुनेंगे। 1 2 3 4 और एक 5। दोनों तरफ बराबर रहना चाहिए और यहाँ पर हमने ये करते हुए एक होल बना दिया। अब 3 फंदे प्लेन बुनेंगे और उल्टी सिलाई हमारी बिल्कुल प्लेन रहेगी। ये देखिए हमारा ये बनता जा रहा है। इस बार हम 2 फंदे प्लेन बुनेंगे, 1 और एक 2, और यहाँ पर हम वही 2 का 1 बनाएंगे। बनाते बनाते बहुत जल्दी अंदाज़ा हो जाता है। धागा आगे किया, एक होल डाला, फिर 5 की जगह 7 बुनेंगे। 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे प्लेन बुने, धागा आगे किया और यहाँ पर अब हम ये यहाँ पर अब हम ऐसे करते हुए ये देखिए 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। ये मैंने 3 फंदे एक साथ लिए और यहाँ पर होल बनाया, धागा आगे किया और यहाँ भी इसके साथ एक होल बना दिया। फिर यहाँ 7 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और ये वही जाली डालते हुए 2 का 1 करना है। 2 फंदे प्लेन रहेंगे और उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन रहेगी। देखिए इस तरह ये हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। आप इसे कितना भी बड़ा या छोटा बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने एम्ब्रॉयडरी कैसे की है। ये देखिए मैंने ये मजेंटा कलर यूज किया है। इसको हम कहीं भी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये देखिए हम इसको कहीं भी बीच में ऐसे सुई डालेंगे। ये सुई डाली है और इसमें से हम यहाँ पर ऐसे कोई भी डिजाइन का पैटर्न तैयार कर सकते हैं। ये एक बार और डालेंगे, 2 बार हमने सेम डाला है। ये ऐसे बन गया। अब इसकी साइड से ले जाएंगे, मतलब हमें इसी एक फ्लावर का लुक देना है। थोड़ा लूज रखना है वरना टाइट हो जाएगा। ये हो गया। एक और साथ 2 बार करना है। ये हो गया। ये देखिए अब हम इधर जाएंगे, 1 और एक 2, ये बन गया है। फिर से ऐसे इसको घुमाकर हम पूरा ऐसे ही बनाएंगे। पूरे में हम 2 बार चलाएंगे। ये हम जो स्वेटर सिलने की सुई होती है उसी से बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह मैंने ये इस पे फ्लावर बना दिया है एम्ब्रॉयडरी से, और उसके बाद हम इसके ऊपर कोई भी ये नग, स्टोन वगैरह कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर अगर ये लगा देती हूँ तो ये बहुत प्यारा लगता है। अगर आप बारीक लगाना चाहें तो कोई बारीक ऐसे स्टोन या नग वगैरह लगा सकते हैं। इस तरह ये डिज़ाइन बहुत जल्दी और बहुत प्यारा तैयार होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।